भारत की मिट्टी से, भारत के हाथों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, हम एक्सपो मार्ट में हैं और आज हमारे पीछे और चारों तरफ आप ऐसी चीज़ें देख पा रहे हैं जो भारत की मिट्टी से और भारत के हाथों से ही बनाया गया है। जैसे हमने पहले आपको बता दिया, हम आपको बता दें कि हम धातु इंडस्ट्रीज़ में हैं और यहाँ पर ऐसे बर्तन हैं जो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जिनकी वजह से हमको होते हैं, जो बाकी की मार्केट में कहा तो जाता है कि है, बट उसका कोई फ़ायदा हमको दिखता नहीं है। ऐसे में हमारे साथ सर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या आपका परिचय है? धातु इंडस्ट्रीज़ हमारी 50 साल इंडस्ट्री को हो गए। हम सिरेमिक ही बना रहे हैं। बीच में हमने बोनचाना ही बनाया था, अब बोनचाना बंद कर दिया है। अब हम सिरेमिक और पोर्सलिन बना रहे हैं और हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब हमारी जितने फूड ग्रेड सेफ नॉर्म्स होते हैं वो सारे अडॉप्ट करते हैं। हम लेड फ्री, कैडमियम फ्री, एंटी मनी फ्री, माइक्रोवेव सेफ, डिशवाशर सेफ, सब तरीका ध्यान रखते हुए माल को ये क्रॉकरी बनाते हैं हम। क्योंकि होटल इंडस्ट्री हमारी क्रॉकरी लगती है, होटल इंडस्ट्री में फूड ग्रेड सेफ होना बहुत ज़रूरी होता है। हम सिरेमिक बना रहे हैं वो भी और पॉलिथीन बना रहे हैं वो भी, हमारी टोटल फूड ग्रेड सेफ है। एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में भी लैब टेस्ट रिपोर्ट जाती है और कोई भी चीज़ इसमें मिल जाएगी तो हमारा माल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी जितना भी प्रोडक्ट है सब इसको बात को ध्यान रख के बनाए जाते हैं कि कोई भी चीज़ हार्मफुल ना हो। सर, बाकी की अगर मार्केट में हम देखें तो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि लेड फ्री है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो क्या ये उससे नहीं? सिरेमिक तो मैं नहीं कह सकता कि और को क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हम जो है टोटल लेड फ्री बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन के अगर हम बर्तनों को देखें तो अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग कलर है, तो ये जो कलर है ये क्या इफेक्टिव है? ये तक सिरेमिक में जो कलर होता है ना, केमिकल्स होते हैं, केमिकल को मिक्स करके नए कलर बना जाते हैं। हमें 50 साल का एक्सपीरियंस है। हम केमिकल्स मिक्स कर करके नए कलर बनाते रहते हैं। ये हमारी अपनी क्रिएशन होती है। नए कलर बनाना, नई ग्लेज बनाना, नए डिजाइन बनाना, ये हमारी अपनी क्रिएशन होती है। कितने दिन से ये जो फैसिलिटीज़ हैं मार्केट में ये आप दे रहे हैं? नहीं, हम जो खुर्जा बिलोंग करते हैं, खुर्जा में तो 200 इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वो सब सस्ती क्रॉकरी बनाते हैं। इस तरह का माल बनाने वाले बहुत कम लोग हैं वहाँ पर, जिस तरह का माल हम लोग बनाते हैं। अच्छा सर, यहाँ की अगर हम बात करें बेसिकली नोएडा की, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं जो आप लोगों को मिली, तो बहुत सारी फ़ोटोज़ अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो फ़ोटोज़ सामने है इसको थोड़ा ब्रीफ करिए, कहाँ की है ये फोटो? हम अवार्ड मिलते रहते हैं ना, जैसे 2 बार राष्ट्रपति से अवार्ड लिया हमने, शंकर दयाल शर्मा जी से लिया, प्रणब मुखर्जी से लिया, टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड मिलते हैं, सिरेमिक एक्सपोर्ट अवार्ड मिलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट अवार्ड मिला हुआ है हमारे को, स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड मिलते हैं। तो जो डिफरेंट अवार्ड मिलते हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं हमारे पास, ये सब इंडस्ट्री के, फैक्ट्री के और एक्सपोर्ट के ही हैं। इनमें कोई गेम का अवार्ड नहीं है हमारे पास। 18 अवार्ड हमारे पास। ये डिफरेंट जो हम क्रिएशन करते हैं हमको अवार्ड मिलते हैं, वो अवार्ड लेते हैं। ये डॉक्टर करण सिंह से अवार्ड लिया हुआ है हमने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड लिया हुआ है। तो ऐसे अवार्ड मिलते रहते हैं हमारे को। लगभग अगर हम बात करें आपकी स्टार्टिंग जर्नी की, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो किस तरीके की चीज़ें जो थी वो आपने फेस की और उसके बाद आप यहाँ पर हैं? ऐसा खुर्जा में जब हमने स्टार्ट किया, खुर्जा की इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है, 50 साल तो मेरे को ही हो गए और करीब 65 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तो कोयले की भट्टी हुआ करती थी यहाँ पे। अच्छा। कोयले से माल पकाते थे हम। और 89 में पहली बार मैंने ऑल फायर्ड भट्टी खुर्जा में लगाई। 1989 में, हाँ 1989 में फर्स्ट आपको ऑल क्लीन इन खुर्जा। उसके बाद कम से कम 10 साल लग गए लोगों को
मॉडर्नाइज करने में कि अपनी भट्टियाँ उन्होंने ऑयल फायर्ड में सारी कन्वर्ट करी कोयले से। कुछ पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी थी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी चाहता था कि कोयला बंद हो। 10 साल एक लंबा समय होता हाँ, है। 10 साल लग गए कम से कम लोगों को उसको 89 से लेकर के 2000 तक जाकर के सारी भट्टियाँ कोयले से ऑयल फायर्ड में बदल गई। कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। 300 में आपकी 150 भट्टियाँ रह गई, 150 फैक्ट्री रह गई। 50% जो है वही रही। हाँ, वो 150 करीब जो करीब नहीं कर पाए जब मॉडर्नाइज, तो वो नहीं कर पाए। कोयले की भट्टी के मुकाबले में ऑयल फायर्ड की क्वालिटी बेटर होती है। अब उसके बाद हमारी सारी भट्टियाँ गैस में कन्वर्ट हो गई हैं। अब खुर्जा में कोई भी ऑयल फायर से काम नहीं करता। अब टोटल जो है पीएनजी गैस हमारे आ गई है। पीएनजी एलपीजी सिलेंडर वाली गैस, बड़े सिलेंडर आते हैं इंडस्ट्रीज के, या पीएनजी चलाते हैं सब लोग। अच्छा सर, जो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें कस्टमर्स आते हैं तो उनकी क्या डिमांड होती है? जो कस्टमर यहाँ पे एक्सपोर्ट फेयर में आते हैं उनकी यही डिमांड होती है कि जो भी सिरेमिक उनको मिले वो फूड ग्रेड सेफ होनी चाहिए। ये सबसे पहली डिमांड होती है उनकी। उसके बाद हम नए नए कलर क्रिएट करते रहते हैं। हाँ। कस्टमर सोच के कुछ और आता है कि मैं ये देखूंगा ये देखूंगा, और हमारे पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, उसको नई वैरायटी मिल जाती है। कहीं ना कहीं कस्टमर जो आते हैं उनको नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं आपके यहाँ। वो सोच आता है मैं ये लूंगा, उससे और उससे कहीं ज्यादा बेहतर 10 टाइम्स उसको वैरायटी मिल जाती है। तो कस्टमर और प्लेजर फील करता है। आज भी हमारे कस्टमर सोच के कुछ हो रहा है था, इतने प्लेजर हुआ वो कि भाई ये तो इतनी वैरायटी हमारे पास। तो बल्कि वैरायटी फैला देते हैं, ऑर्डर लिखवाते हैं। लगभग कितनी वैरायटीज होंगी? मेरे पास सब मिला तो मोर देन 100 वैरायटीज हैं। मोर देन 100 वैरायटीज आप भी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसको कितना एक्सपोर्ट अभी आप करेंगे, कितना और ज्यादा डेवलप करने की चाह रहे हैं? जिस हिसाब से मैं हर साल हम अपने एक्सपोर्ट को डबल करते चले जा रहे हैं। तो क्या ये वैरायटी जो है अगले साल और ज्यादा होगी? तो ये तो फिगर बताना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन हर बार हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा पूरी रहा है। कोशिश रहती है कि अपने इसको जो है वो हम डबल करने की। हाँ, इस बार भी डबल हो जाएगा कि कोरोना के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। कोरोना के बाद बाहर इंडिया की तरफ भागा है और हमने उसको क्वालिटी दी है। हाँ। तो कोरोना के बाद हमारा एक्सपोर्ट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा अच्छा है। सर, इतनी वैरायटीज को डेवलप करने के लिए या उस टाइम पर कितनी मुश्किलें आपको हो रही थी? ऐसा अब तो प्रैक्टिस में आ गया। इससे पहले कितनी? अब तो हमें प्रैक्टिस में आ गया, अब हमें प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। नई शेप बनाना, नए कलर बनाना, नई ग्लेज बनाना, हाँ। अब तुम्हारी प्रैक्टिस में आ गया। जब शुरुआती दौर में आपको कई समस्याएं हुई होंगी। पहले शुरू से बहुत दिक्कत आती थी। जैसे? हम पे जैसे इतने आपके एपिटस नहीं होते थे, हमारे पे इतनी ग्लेजें नहीं होती थी, मार्केट में मटेरियल नहीं मिला करते थे। अब तो हमें करते करते खुद प्रैक्टिस हो गई है और नई नई चीज़ बाजार में मिल जाती हैं, हम क्रिएट कर देते हैं। हमारे पास आर्टिजन बहुत अच्छे हैं, हमारे पास मोल्डिंग बनाने वाले बहुत अच्छे हैं। 50 साल से 40 साल से मेरा मोल्ड बनाने वाला 40 साल से मेरा काम कर रहा है। अब किसी ज़माने में 600 रुपये महीना में लगा था। सरकार से क्या उम्मीद है और क्या चाह रहे हैं? सरकार से देखो, चारों को तो बहुत कुछ चाहते हैं और सरकार हमें देती भी है, ऐसा नहीं सरकार कुछ नहीं दे रही। यूपी गवर्नमेंट तो ओडीओपी में काफ़ी सपोर्ट हमको कर रही है। हमें एक्सपेंशन पे सब्सिडी भी देते हैं यूपी गवर्नमेंट। अब जो हमारा जितने एक्सपोर्ट का जो फेयर लगाया था इसमें भी हमें सब्सिडी मिल रही थी बाई चांस। पूरी तरीके से खुश हैं सरकार से? है जी, पूरी तरीके से खुश हैं यूपी की सरकार से? आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कुछ चाहिए सरकार से आपको? देखो, जितना हमें मालूम कितना दे सकती है सरकार, अननेसरी डिमांड करने से कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल हम लोगों भी समझदार होनी चाहिए कि सरकार क्या दे सकती क्या नहीं दे सकती। ऐसी चीज़ मांगो जो मालूम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, हमें मांगनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जितना हम मांगते हैं गवर्नमेंट हमें देती है। यूपी गवर्नमेंट से बहुत सेटिस्फाइड है हम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार, अगर आपको देखे तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जो है किस तरीके से चीज़ें हम अगर आपको थोड़ा सा दिखाएं, शेप दिखाएं, अगर हम आपको कलर दिखाएं तो एक अलग यूनिक यहाँ पर आपको शेप मिलेंगे, यूनिक जो है वो कलर मिलेंगे। कई सारे जो है जैसे आप यहाँ पर पोस्टर्स आप देख सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स लगे हुए हैं और किस तरीके से सारी चीज़ों को जो कस्टमर वहाँ पर आते हैं। और ये देखिए, ये कैडमियम फ्री है, माइक्रोवेव फ्री है, उसके बाद डिश वॉशर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत जगह पर लगी हुई हैं। अगर आप उनको एक बार नज़र देखेंगे और कस्टमर्स की अगर बात करें तो उनकी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हुए अगर वो कुछ ऐसा सोच कर आते हैं कि हम वहाँ से 10 खरीदेंगे तो यहाँ पर आकर उनका जो माइंड था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और उनको जो सोच कर घर से आते हैं, जो वो माइंड बना कर आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो हैं यहाँ पर अच्छी मिल जाती हैं और कई वैरायटीज़ की मिल जाती हैं। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं उनको भी पूरी उम्मीद होती है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया मिलेंगी। इसी के लिए आप देखते रहिए मिनी संसद।